हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 30 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को मोटिवेशन कोट से। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। तो इसलिए हमेशा फ्रेंड्स अपने आज पर फोकस करें, अपने आज या अपने प्रेजेंट में मेहनत करने के ऊपर पूरा ध्यान दें। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो कल आपका बेहतरीन ज़रूर हो जाएगा। तो अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन, जो कि रेड बुल के रेसर हैं और इनकी कंट्री है नीदरलैंड। तो अभी हाल ही में हुई है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, जिसका खिताब जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। और मैक्स वर्स्टैपिन की इस साल की यानी वर्ष 2022 सीज़न में ये 9वीं जीत है। तो 9, इससे पहले इन्होंने 8 जो चैम्पियनशिप है वो जीती और ये इनकी 9वीं जीत है। इसी के साथ फ्रेंड्स हम कुछ और फार्मूला 1 रेस से जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुई ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती। ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स जीती चार्ल्स लेक्लर्क ने, जो कि फरारी के रेसर हैं और उनकी कंट्री है मोनाको। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती कार्लोस सेंस, ये फरारी के रेसर हैं और ये स्पेन कंट्री से बिलोंग करते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीती है सर्जियो पेरेज, जो कि रेड बुल के रेसर हैं और कंट्री है इनकी मैक्सिको। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीती है चार्ल्स लेक्लर्क ने, ये फरारी के रेसर हैं और इनकी कंट्री है मोनाको। तो एक नया क्वेश्चन आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ग्रैंड प्रिक्स से भी। तो जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स आपकी इस सीज़न में हो चुकी हैं, सभी के विनर जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अनंत नारायण गोपालकृष्णन। इन्हें सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और अभी ये सेबी में अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य 3 पूर्णकालीन सदस्यों के नाम की बात करें तो उनमें से कौन कौन है, देखिए एसके मोहंती, अनंत बेरुआ और अश्विनी भाटिया। और चौथे कौन बने हैं? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जितने भी शेयर मार्केट है भारत में, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी को सेबी ही रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई है। मुख्यालय है इसका मुंबई में और अध्यक्ष हैं इसके माधवीपुरी बुच्च। फ्रेंड्स, हमारे लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो गई है। इस बुक में सभी क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। आप इसे आसानी से वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों का मतलब जो T20 है, टेस्ट है, एक दिवसीय है, उन तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स विराट कोहली। तो पहले खिलाड़ी भारत के बने हैं विराट कोहली और पूर्व कप्तान हैं ये भारत के। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2022 का पहला मैच खेलने के साथ ही इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है। विराट कोहली से पहले क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने का जो रिकॉर्ड रहा वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर के नाम दर्ज था। और अब किसके नाम पे रिकॉर्ड आ गया है? विराट कोहली के नाम पर आ गया है। तो तीनों प्रारूपों में इन्होंने 100 मैच जो है वो खेल लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया गया है? सही आंसर है 29 अगस्त को हर साल जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ना, ये भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद कुशवाहा का के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था। इसी दिन जो है हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उन्होंने हॉकी खेल में भारत का नाम ऊंचा किया था। इसके लिए इनके जन्मदिन को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी आपको ध्यान होगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। तो ये भी फ्रेंड्स याद रखिएगा।
अब फ्रेंड्स इसी के साथ पिछले कुछ और दिनों को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। इसकी थीम है अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये 11 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम है एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को और इसकी थीम है बी ह्यूमन काइंड। इसके अलावा फ्रेंड देखिए, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है 5 मई को। इसकी थीम है हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्लाइमेट और कल्चर। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 3 मई को और इसकी थीम रही है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। तो फ्रेंड्स, दिवस के साथ साथ मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि इसकी थीम ज़रूर आप लोग ध्यान रखा करें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो उद्घाटन है फ्रेंड्स, कच्छ गुजरात में किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्मृति वन स्मारक उन 13,000 लोगों को समर्पित है जिन्होंने 2001 में भुज में आए भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी और उनके नाम स्मरण के निशान के रूप में इसमें अंकित भी हैं। वहीं बात करते हैं वीर बालक स्मारक की, तो अंजार शहर में एक रैली में भाग लेने के दौरान 185 स्कूली बच्चे और 20 शिक्षकों की याद में से बनवाया गया है जो पास की इमारतों के मलबे के नीचे दब गए थे। तो इन्हीं की याद में फ्रेंड्स वीर बालक जो स्मारक है वो बनाया गया है। इन दोनों का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मारबत उत्सव जो मारबत फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है नागपुर महाराष्ट्र में। तो फ्रेंड्स, नागपुर महाराष्ट्र में जो है वो महाराष्ट्र में शहर है नागपुर जहाँ पे ये उत्सव मनाया जाता है और ये एक ऐसा अनूठा पर्व है जो कि नागपुर की खास पहचान है। यहाँ के लोग इस उत्सव को बुरी ताकतों और बीमारियों को दूर रखने के लिए मनाते हैं। अब इसी के साथ फ्रेंड्स उत्सव की बात ही हो रही है तो पिछले टॉप 5 उत्सव का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, कालियाट्टम जिसे थेय्यम भी बोलते हैं, इस उत्सव को कहाँ मनाया जाता है? केरल में। विश्व प्रसिद्ध मरु उत्सव मनाया गया जैसलमेर राजस्थान में। तोरगिया महोत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। लोसांग यानी नामसूंग जो महोत्सव है ये सिक्किम में मनाया गया और लोसर महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, गूगल अमेरिका के द्वारा जो है अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान को शुरू किया जाएगा। अब देखिए, गूगल यहाँ पे बात करें कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो गूगल इस अभियान को शुरू करेगा और इसी के साथ गूगल ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स और IT प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देकर अपस्किल करने की योजना की भी घोषणा करी कि उनकी स्किल को और भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग वगैरह जो है गूगल प्रोवाइड करेगा। अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान के जरिए धोखाधड़ी, फिशिंग और साइबर हमलों से 2 कदम आगे रहने के लिए बुनियादी सावधानियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। बात करें फ्रेंड्स गूगल की, तो ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया USA में। संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। CEO का नाम है सुंदर पिचाई। CFO हैं फ्रेंड्स रूट पोरेट और पेरेंट कंपनी है इसकी अल्फ़ाबेट इंक। तो ये सभी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें गूगल से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की जाएंगी? तो ये जो प्रयोगशाला है इन्हें जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ये जो प्रयोगशाला है वो स्थापित की जाएंगी? नीति आयोग के द्वारा। अटल टिंकरिंग लैब जो है कि ऐसा स्थान प्रदान करती है जहाँ पे जो यूथ हैं वो अपने विचारों को दिशा दे सकेंगे, साथ ही में यहाँ से नवाचार कौशल भी सीख सकेंगे। अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने अब तक देश भर में 10,000 से भी अधिक जो अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला हैं उन्हें स्थापित किया है। इन प्रयोगशाला को स्थापित करने का देखिए उद्देश्य होता है कि स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से देश भर में नवाचार
और उद्यमिता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। बात करें फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर देखिए आप केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जब से यहाँ पे आर्टिकल 370 खत्म हुआ है। राजधानी है यहाँ की जम्मू, जो कि शीतकालीन राजधानी है, और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर का नया यूटी यानी केंद्र शासित पक्षी है कलिस फीसेंट। प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन, गाडसर, अनंतनाग, बुलर झील, बैरीनाग झील, शेषनाग, कौसरनाग, मौररी झील, गंगाबल झील और मानसवल झील। प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं यहाँ के भान जश्न, डमहल कुद, बच्चा नगमा, रुफ, हाफिज़ा, बुगी नचुन, ये यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में प्रमुख मंदिर हैं माता वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ मंदिर। प्रमुख दर्रे हैं बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है बुलर झील, ये भी कहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, ये किस नदी के किनारे है झेलम नदी। और यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स 29 अगस्त को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य होता है कि परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता जो है वो फैलाना। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इतिहास की बात करें तो देखिए 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में परमाणु परीक्षण के खिलाफ 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। और इसके बाद 2010 में पहली बार जो है ये दिवस मनाया गया, क्योंकि जब भी परमाणु परीक्षण होता है उसके कुछ ना कुछ देखिए प्रभाव ज़रूर होते हैं, क्योंकि जहाँ वो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वहीं उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जैसे आप कह सकते हैं वो होते बहुत हैं। तो उनके प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE नामक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है। सही आंसर है देखिए एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ये भारत की ही कंपनी है और इस प्रणाली का उपयोग करने वाली ये दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है। फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए इसके दौरान क्या होगा कि जो पायलट प्रशिक्षण सत्र होंगे उसी के दौरान रियल टाइम डेटा ये प्रदान करता है, साथ ही में उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण देने के लिए उनका विश्लेषण भी करता है। CAE एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका उद्देश्य है भौतिक दुनिया को डिजिटल बनाना और प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण संचालन समाधान प्रदान करना, और इसका मुख्यालय जो है वो कनाडा में है। बात करें एयर एशिया इंडिया की, तो एयर एशिया इंडिया एक प्राइवेट लिमिटेड टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 28 मार्च 2013 में हुई थी, लेकिन 2014 से इसका संचालन शुरू हो गया था। मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटक में है। अध्यक्ष का नाम है बनमाली अग्रवाल और इसके CEO का नाम है सुनील भास्करन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किस शहर की सबसे ऊंची इमारत 103 मीटर ऊंची थी। इस इमारत को सुपरटेक ट्विन टावर कहा जाता था और इसको विस्फोट के ज़रिए अभी गिराया गया है। तो ये जो ट्विन टावर है ये कौन से शहर में था, नोएडा उत्तर प्रदेश में। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस इमारत को विस्फोट के जरिए गिराया गया है। 32 मंजिल की इमारत है, इसमें एपिक्स कहा जाता है। और सियान यानी 29 मंजिल, ये 2 इमारतें थी, 2 इमारतें हैं, ट्विन तभी बोला गया देखिए इसके। और ये उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 93A में अवैध तरीके से बनाई गई थी और यह इमारत कुतुब मीनार से भी ऊंची थी और अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से इसे गिराया गया है। एडिफिस इंजीनियरिंग ने दक्षिण अफ्रीका की जेट डिमोलिशंस कंपनी के सहयोग से ट्विन टावर को ध्वस्त करने के का जो है वो कार्य किया है, जिसमें लगभग 3500 किलो विस्फोटक का प्रयोग किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को 119 साल बाद धनसारी शोकुबी रेलवे लाइन पर दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो दूसरा रेलवे स्टेशन यहाँ पे 119 साल के बाद में देखिए ओपन किया है, और ये कौन सा राज्य है? नागालैंड। तो नागालैंड को लगभग 119 वर्षों के बाद में शोकुबी में अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, इन्होंने हरी झंडी दिखाकर यहाँ पे डोनी पोलो एक्सप्रेस से रवाना किया, जो कि नागालैंड और मणिपुर को गुवाहाटी से जोड़ता है। जो नागालैंड में पहला रेलवे स्टेशन है उसका नाम है दीमापुर रेलवे स्टेशन। ये 1903 में बनाया गया था। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब टाइम आता है फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करने का, वो है ऊपर वाले सभी प्रश्नों का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? आंसर है मैक्स वर्स्टैपिन। सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है अनंत नारायण गोपालकृष्णन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों यानी T20, टेस्ट और एक दिवसीय में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर है 29 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में स्मृति वन स्मारक और बील वालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया? कच्छ, गुजरात। मारबत उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय ऑनलाइन सुरक्षा अभियान किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा शुरू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स आंसर है गूगल के द्वारा। माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा 500 से अधिक अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की जाएंगी? जम्मू कश्मीर। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 29 अगस्त को। पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE नामक उड़ान प्रशिक्षण कंपनी की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? तो कंपनी है एयर एशिया प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किस शहर के सबसे ऊंची इमारत सुपरटेक ट्विन टावर को विस्फोट के जरिए गिराया गया है? तो आंसर है नोएडा में है था ये ट्विन टावर। भारत के किस राज्य को 119 साल बाद धनसारी शोकुबी रेलवे लाइन पर दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? तो राज्य है फ्रेंड्स नागालैंड। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया है, वो है आज के डेली स्टैटिक जीके का सेट। ये सभी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नाम से अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भाषा में लिखे गए थे वो थी तुर्की भाषा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो आंसर है महाराष्ट्र। किस कारण रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी होती है? तो आंसर है एनीमिया। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंधों से। कोका कोला का आविष्कार किसने किया था? आंसर है जॉन स्टेथ पेम्बरटन। अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? तो आंसर है NH4Cl। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? सही आंसर है कवि हरिसेन ने। ये समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी थे। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सही आंसर है रूस। वराह मिहिर कौन थे? ये भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी और गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। तो ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स हम पिछले माह के सेम डेट के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेघालय के नए मुख्य सचिव कौन बनी हैं? सही आंसर है DP वेहलांग। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ने जीता है, जो कि है असम राज्य में। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार लाने के लिए किस राज्य की सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची
2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? इनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा, HCL टेक्नोलॉजीज। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को ये पुरस्कार दिया गया। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है भारतीय प्रवीण पवार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2022 में किन देशों को एसोसिएट सदस्यता प्रदान की है? आंसर है उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेविड ट्रिम्बल का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो सही आंसर है आयरलैंड। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया गया है। फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो का लास्ट पार्ट करने वाले हैं, वो है कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। आप सभी अपने आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ने आधारभूत अवसंरचना के आधार पर किस शहर को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया है? तो जिले का नाम है फ्रेंड्स हरिद्वार, जो कि है उत्तराखंड में। जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है फ्रेंड्स स्पेन की एलेक्सिया पुतेल्स और फ्रांस के करीम बेंजेमा, इन दोनों ने ही ये पुरस्कार जीता है, इसलिए सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? सही आंसर है केरल में कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिन्होंने इस विमान वाहक पोत का निर्माण किया है। नेक्स्ट है लुसानी डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा, इनका संबंध है भाला फेंक से। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना शुरू की है? सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? भारत के अर्जुन एरिगेसी ने ये शतरंज टूर्नामेंट जीता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुरानी ऐतिहासिक स्थित अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो ये झील फ्रेंड्स कहाँ पर है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है इस्तेमाल की जा चुकी बैटरियों की उचित प्रबंधन के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को किसने प्रकाशित किया है? तो फ्रेंड्स ये जो बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, इसे केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया गया है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 12 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, साथ ही में हमने रिवीजन किया, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करे, पिछले माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और आप सभी के साथ कल वाले प्रश्नों का टेस्ट भी किया। फ्रेंड्स इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।